अर्जुन कहता है जो तेरे इस रूप को, इस सगुण रूप को प्रेम करे और जो तेरे निर्गुण रूप को प्रेम करे, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? देखिए, जो ज्ञानियों के शिविर में बैठे हैं वो कहेंगे निराकार श्रेष्ठ है, जो सरगुण भक्तों के खेमे में बैठे हैं वो कहेंगे कि सरगुण श्रेष्ठ है। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं। अभी देखो वो क्या बोलते हैं, उनका भी सुन लेते हैं। प्रश्न तो आ गया, अब जवाब भी देखते हैं। जवाब क्या है? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते में युक्त मामतः। मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन हैं वह अतिशय श्रेष्ठ है। श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी उत्तम योगी मान्य हैं, वो मुझे सबसे श्रेष्ठ है। आगे ये त्वाक्षर मनिर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम चिंतयं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए सब में समान भाव वाले योगी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। क्या जवाब आया? जो मुझे सगुण जान के पूजते हैं तो श्रेष्ठ हैं, योगियों से श्रेष्ठ हैं। अच्छा जी, और प्राप्त कौन करते हैं? जो मुझे सच्चिदानंद घन रूप से जानते। देखिए, आप हमारे गुण रूप को देखकर हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे हम हैं तत्वतः अगर तुम वो नहीं जानते हो तो मेरे रूप को तो तुमने देखा सराहा, पर मेरी प्राप्ति तो तभी होगी ना जब मैं जैसा हूं उसको तू जाने। जवाब बहुत लपेट के दिया। इसीलिए श्री कृष्ण को लीलाधारी कहते हैं, ये बड़े खेल खेलते हैं, जवाब सीधा देने नहीं वाले हैं ये। और ये इतनी जगह छोड़ते हैं आपके अनुमानों के लिए कि अब तुम्हारी मर्जी है जो कर लो। ऐसे ही है ना, बच्चे पूछते हैं, दो बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं मुझे ज्यादा प्यार करते हो कि इसको? क्या बोलेंगे माँ बाप? तू तो मेरा लाडला बेटा है और ये तो रानी बेटी है। कौन है प्यारा? दोनों को खुश कर दिया। वो कह रहा देखा मुझे बोला तू लाडला बेटा है तो मैं तो हूं लाडला बेटा। तो कहती तो मैं रानी हूं। चलो रहो खुश दोनों। भाई अगर कृष्ण से लीला करनी है, कृष्ण से खेल करना है तो कृष्ण के सगुण रूप से ही तो खेल करोगे। निर्गुण में तो कुछ कंपन नहीं है, तरंग ही नहीं है, शांत रस है। पर खेल खेलने के बाद अंततः तुम्हें अपने घर को जाना होगा। तो कृष्ण से खेल तो खेले, पर अगर कृष्ण के वास्तविक घर का पता नहीं है तो भटकता ही रह जाएगा। देखो ना, अर्जुन ने खुद कहा कि मैं आपको अपना सखा मित्र जान के आपसे मजाक करता रहा, उठते बैठते सोते खाते में आपसे जाने क्या बदतमीजियां मैंने कर दी होंगी, मैं तो जानता नहीं था, हम तो खेल खेल रहे थे। तो उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं मैं। तो कृष्ण के सगुण रूप से खेलिए, पर स्थिति तो निर्गुण को जान के ही होगी। मोह भव बंधन तो ज्ञान से ही छूटेगा। बहुत से जो लोग हैं वो अपने गुरुओं से लीला करते हैं।
गुरु जी को मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, प्रणाम करेंगे, पैसे चढ़ाएंगे, कपड़े लाएंगे, खाने का सामान लाएंगे, जो भी कुछ काम हो गुरु के आसपास वो सब करते हैं, ध्यान नहीं करते। ध्यान क्यों नहीं करते? कहते जी ध्यान व्यान क्या है, हमें उससे कोई लेन देन। ख्याल रखिए, तुम इसे प्रेम मत समझ लेना। अच्छा, गुरु तेरे साथ तेरी इस लीला का भाग बनता रहेगा तो तू खुश रहेगा। और मान लो किसी दिन गुरु ने कहा नहीं बस अब नहीं लाओ खाने को, अब नहीं लाओ, तो तुम कहोगे लो गुरु तो रूठ गए, हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। ऐसे समय में गुरु ने जो ज्ञान दिया था, जो ध्यान सिखाया था, अगर तूने वो साथ में नहीं किया है तो गुरु की इस बाहरी लीला के समाप्त होते ही तू बहुत गहरे शोक में चला जाएगा। फिर अगर ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर गुरु से प्रेम की लीला करते करते में भी कहीं ना कहीं ये कंपटीशन आ जाएगा। तू आगे हो गया, मैं पीछे हो गया, मेरे नंबर कम हो गए, तेरे नंबर ज्यादा हो गए, ये कौन आ गया नया, ये कौन चला गया। तो ये अजीब सी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। आप देखिए ना कृष्ण और गोपियों के खेल में, लीला में क्या होता था, ललिता नाराज हो जाती है, तुम हमेशा राधा के पास बैठते हो, हमारे पास तो बैठते नहीं हो। और कभी कृष्ण के जो सखा हैं वो लड़ते हैं कि तू उसके साथ जाता है, हमारे साथ नहीं जाता, तू उनके साथ गेंद खेलता, मेरे साथ नहीं खेलता। लीला में फिर ये झगड़े भी होंगे। यशोदा से पुत्र होने की लीला चल रही है कृष्ण की, और जब कृष्ण को गोकुल छोड़ के द्वारिका मथुरा जाना पड़ा तो यशोदा रोती है, मत जा मत जा मत जा। वो कहते मेरा खेल खत्म, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, अब तो मुझे जाना ही है। उस समय कृष्ण को न यशोदा के आंसू रोक पाए, न गोपियों के आंसू रोक पाए, न राधा के आंसू रोक पाए। जिस राधा के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, ये सब सखियां, ये सब गोपियां कहते हैं मार्ग में लेट गई कि अब रथ हमारे शरीर के ऊपर से चला के जाओ तो जाओ, हम रास्ते से उठेंगे नहीं। और श्री कृष्ण नीचे उतर के आते हैं और जैसे तैसे गोपियों को समझा बुझा के किनारे में कर जाते हैं और रोते तड़पते हुए उन्हें छोड़ के चले जाते मथुरा। तो कृष्ण लीला में अगर सुख है तो दुख भी है, मिलना है तो बिछुड़ना भी है, रोष भी है, क्रोध भी है, जलन भी है, ईर्ष्या भी है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है, कहते एक दिन श्री राधा कृष्ण के साथ बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी बाहों को कृष्ण के घुटनों पर रखा हुआ था और वो बड़े प्यार से कृष्ण के श्रीमुख को देख रही हैं। कृष्ण के गले में एक कौस्तुभ मणि थी, मणि ऐसी कि उसमें राधा को अपना ही चेहरा प्रतिबिंबित हुआ दिखा। और राधा तड़प के बोलती हैं, ये किस नारी की छवि को अपने हृदय के साथ लगा के बैठा। अपनी ही तस्वीर को मणि में रिफ्लेक्टेड देखती है तो पूछती है ये किसको तू प्रेम करता है इतना कि उसके चित्र को तू अपने सीने पर लगा के बैठा। और कृष्ण कहते हैं राधे तेरे अलावा मेरे हृदय में कोई नहीं। कहती झूठ बोलते हो, मैंने अभी देखा। क्या देखा उसने? देखा अपना ही चेहरा। भागवत की ये कथा कहती है कि राधा कृष्ण में बड़ा फिर आपस में ये मन मुटाव हुआ। वो कहते तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तू तो किसी और को प्रेम करता। और फिर कृष्ण जैसे तैसे उसे राजी करते हैं, कहते नहीं मैं तेरे को ही प्रेम करता हूं। और उसको ऊपर चट्टान में बैठा दिया और राधा के पांव अपने हाथ में लेकर उसके पांव को सहलाते, कहते देख मैं तो तेरा दास बन के तेरे पांव की धूल को भी उतारता हूं, तेरे अलावा मैं किसी को प्रेम नहीं करता।
अब कृष्ण का ये चरित्र बहुतों को समझ नहीं आया, भाई ये कैसे है, ये कैसे हैं। जो जैन मुनि है, जो बौद्ध भिक्षु है, वो कहता है स्त्री को छूना तो बड़ी दूर की बात है, स्त्री को देखना भी नहीं चाहिए। कृष्ण को बौद्ध भिक्षु भगवान कैसे देखे, बड़ी दिक्कत है। पर ये याद रखें कि सत्य एक ही भांति प्रकट नहीं होता है। बुद्ध के भीतर जो सत्य प्रकट था वही कृष्ण के अंदर सत्य प्रकट है, पर कृष्ण का व्यक्तित्व अलग है और बुद्ध का व्यक्तित्व अलग है। दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन बुद्ध और कृष्ण एक ही हैं। पर यह बात कृष्ण भक्तों को समझ नहीं आनी है कि कृष्ण और बुद्ध एक कैसे, और यही बात बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों को समझ नहीं आनी है कि ये कृष्ण बुद्ध एक कैसे। बुद्ध देखिए अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, पुत्र को त्याग देते हैं, और कृष्ण को देखिए पत्नियां, प्रेयसियां, रानियां, महारानियां। बुद्ध और कृष्ण एक कैसे। बुद्ध एक ठहरा हुआ सरोवर है जिसमें एक लहर भी नहीं उठती। इतना ठहरा हुआ सरोवर है, जरा भी हलचल नहीं है, स्तब्धता है, शून्यता है। और कृष्ण है गंगा नदी की तरह उछलते कूदते, पत्थरों से टकराते हुए भागती चली जाती है। गंगा कभी देखी तुमने ठहरी हुई? जहां कहीं वो ठहरी दिखती भी है, असल में वो अपने प्रवाह को, पाठ बड़ा हो गया, वो आकार बड़ा हो गया, वो स्पेस बड़ी हो गई तो फैल गई है, पर भाग रही है, भाग रही है अपने समंदर तक। एक नदी में और एक ठहरे हुए सरोवर में आप कोई तुलना नहीं कर सकते हो। बस यही कहना चाहिए, सरोवर सरोवर की ही तरह है और नदी नदी की ही तरह है। तो बुद्ध बुद्ध की ही तरह है और कृष्ण कृष्ण की ही तरह है। दोनों में मेल कोई नहीं, पर दोनों ने एक ही सत्य का स्वाद चखा है। बुद्ध एक भिक्षु हैं, त्यागी हैं। कृष्ण एक भोगी हैं, और नानक ना भोगी हैं ना त्यागी हैं। वो एक ही पत्नी के साथ बड़े मजे से अपनी गृहस्थी को चलाते हैं, अपने खेत में फसल उगाते हैं, और बाकी जो समय बचता है उसमें सत्संग करते। वेरी सेटल्ड हाउस होल्डर। एक ही पत्नी, 2 पुत्र हैं। वो बात अलग है कि जीवन का बड़ा भाग वो यात्राओं में रहे और कहां कहां नहीं गए नानक, कहां कहां उन्होंने इस सत्य का उपदेश नहीं दिया। लेकिन फाइनली आकर के करतारपुर में चुपचाप अपनी परिवार के साथ बैठ गए। सत्संग होता है, लोग आते हैं मिलने, पर अब वो खुद कहीं नहीं जाते। गुरु नानक के अंदर जो सत्य प्रकट हुआ वह कृष्ण के सत्य से अलग नहीं है। लेकिन अगर तुम बाहर व्यक्तित्वों को देखोगे, पर्सनालिटीज को देखोगे, तो उसमें कोई कहीं कहीं से भी एक भी चीज मिलने वाली नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सगुण साकार से प्रेम करते हैं वो बड़े श्रेष्ठ हैं, वो मुझे बड़े प्रिय हैं। युक्ततमा युक्ततमः, वो युक्त योगियों से श्रेष्ठ है। युक्त हैं, श्रेष्ठ हैं। टीकाकार ने अंदर शब्द जोड़ा है योगियों से भी उत्तम योगी, श्लोक में नहीं, टीकाकार ने कहा। परंतु जो ज्ञानी है वो अपने इंद्रिय समुदाय को वश करके रखता है, मन बुद्धि से परे उस सर्वव्यापक ब्रह्म को जो जानता है। किसको? जो अव्यक्त है, निराकार है।
जो निराकार है, जो अक्षर स्वरूप है, जो इस निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते हैं, सर्वभूत हिते रतः, सर्व का कल्याण अपने चित्त में चाहते हैं, वही लोग मुझे प्राप्त होते हैं। तो खेल खेलिए जब तक खेलना है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब इस खेल से तुम्हारी उपरामता हो जाएगी, पर एज सच सगुन से खेल खेलना है, खेलो। क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहादिभर्पाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अधिक है, परिश्रम है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। ज्ञान मार्ग क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, ज्ञान मार्ग में बड़ी मेहनत है। देह से अभिमान तोड़ना, ये देह मैं नहीं, मेरा नहीं, ये नाम मैं नहीं, मेरा नहीं, बड़ा मेहनत है भाई, बड़ा क्लेश है। क्लेश माने यतन है, क्लेश माने कलुषित नहीं, क्लेश माने जो देह अभिमानी है उसके लिए इस मार्ग में काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा ही। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? टू लूज योर आइडेंटिटी इज नॉट ए स्मॉल थिंग। जिसकी देह बुद्धि है उसके लिए यह मार्ग, अव्यक्त को जानने का जो मार्ग है वो बहुत दुख वाला है। और ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यैनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्यते। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य रूप से ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। देखिए, इन दोनों श्लोकों में दो बातें आती हैं। एक, जो कोई सगुण रूप का ध्यान करे, देखिए शब्द आया है अनन्येन योगेन। अनन्य, अनन्य बोले तो तेल धारावत प्रवाह, नो ब्रेकेज। चलिए, निर्गुण में तो मुश्किल है, देवबुद्धि छोड़नी मुश्किल है। अनन्य रूप से कृष्ण के सगुण रूप को याद रखना सरल है। अनन्य, नो ब्रेकेज। सेकेंडली, योगेन, कैसे स्मरण करे? योग पूर्वक स्मरण करे। योग पूर्वक स्मरण कैसे करना होगा? तो योग आवेगा तो ये करेगा। योग माने जुड़ना, मन इतना जुड़ जाए, मन इतना जुड़ जाए कि सिवाय कृष्ण के और कुछ याद रहे ही ना। सीधी सी बात है, जो जिसको याद करेगा वो उसी का रूप हो जाएगा। कृष्ण को याद करे 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 करे, अनन्य रूप से करे, और वो भी योग पूर्वक करे, ध्यान योग से करे। ध्यायन्तः शब्द आया है पहले श्लोक में, ध्यायन्तः, ध्यान करे, ध्यान करे, कृष्ण के सगुण रूप का ध्यान करे। मतलब अगर आंख बंद करे तो बंद आंखों में कृष्ण को देख पाए, ऐसे ही जीवंत और जागृत, और आंख खोले तो भी सर्वभूतों में उसे कृष्ण ही दिखे, मन ही कृष्णमयी हो जाए। तो निश्चित ही वो इस संसार रूप सागर को पार हो जाएंगे।
जो मेरे में चित्त को लगाए, मई आवेशित चेतसाम, चित्त को मुझ में लगाए, चित्त को मुझ में लगाए। अभी तो चित्त कहाँ लगता है? किसी भी एक पदार्थ में हमेशा नहीं लगता। जो ये कहते हैं माँ से, बाप से, बच्चे से, बीवी से बहुत चित्त लगता, नहीं, उनमें भी तुम्हारा हमेशा नहीं लगता। थोड़ी देर लगता है, फिर कहीं और चला जाता है, फिर कहीं और चला जाता है, फिर कहीं और चला जाता है। चित्त किसी में लगा रहे ऐसा चित्त का स्वभाव ही नहीं है। चित्त तो है मरकट की तरह, बंदर है ना, अब यहां उछला, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अपने मन को देखो, तुम्हारा मन निरंतर किसी एक विषय पर इन कॉन्टिन्यूटी विचार नहीं कर पाता, किसी भी चीज के बारे में। लिंक आगे कितने 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 बनने लग जाते हैं। तो जो सगुण भक्ति करना चाहता है वो दो शर्तों को पूरा करे, अनन्य ध्यान करे और योग पूर्वक ध्यान करे, तो निश्चित मेरी ही प्राप्ति होगी। अब मुझे बताइए, अनन्य स्मृति, अनन्य याद, अनन्य ध्यान पूर्वक याद, क्या ये करना सहज? एक तरह से तो दोनों ही मार्गों में दिक्कतें हैं, दोनों मार्ग की दिक्कतें अलग अलग हैं। जो ये कहते हैं भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, वो शायद भक्ति के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। उन्हें लगता है एक छोटे से लड्डू गोपाल रखो घर के किसी कोने में या मंदिर में, और सुबह घंटी बजाओ, भोग लगाओ, आरती गाओ, शाम को फिर से एक बार भोग लगाओ, आरती गाओ, और उनको कभी कपड़े पहना दो, कभी कंबल दे दो, मौसम अनुसार ये सब करते रहो। बोले ये हो गई भक्ति। इसको भक्ति नहीं कहते। अनन्य रूप से जिसका चित्त श्री कृष्ण में लगा रहे, मीरा का लगा रहा, मीरा का लगा रहा, और तो और उसकी शादी हो रही है, उसको दुल्हन बना रहे हैं, दुल्हन बन रही है, पर उसे सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं, सिर्फ कृष्ण याद आ रहे हैं, और उसको यही लग रहा है कि उसका ब्याह कृष्ण से हो रहा है। और जब वो फेरे लेने जाती है, वेदी में बैठती है, तो भी कृष्ण की मूर्ति को अपने घूंघट के तले साथ में लेके ही जाती है। फेरे हो रहे, दुनिया सोच रही राणा से ब्याह हो रहा है, वो सोच रही मेरा कृष्ण से ब्याह हो रहा है। डोली में बैठाते हैं, ले जाते हैं, चली जाती है। और जब प्रथम मुलाकात एकांत में अपने इस पति से होती है और पति ने उसे स्पर्श करना चाहा, तो कहती तू कौन, हु आर यू, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी शादी हुई है, कहती मेरी शादी तो इससे हुई। कहा तू पागल है, कहती कुछ समझो, दबंग है ये, मस्त है, डरती नहीं है, और इतनी जुर्रत रखती है, इतनी जुर्रत रखती है कि अपने इस सांसारिक पति को वो कह देती है कि देखिए आपसे ये जो कुछ भी हुआ है, ये शादी का नाटक जितना भी मेरे घर वालों ने तुम्हारे संग किया है, ये नाटक ही था, नाटक ही है, नाटक ही रहेगा। मैं तुम्हारी पत्नी की तरह तुमसे व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मेरे तो पति कृष्ण ही हैं, बस। राणा ने कहा तो फिर मैं कौन हूं? कहते ड्रामा है, जीवन साथी है तू, बस जब तक जिंदगी है तेरी मैं सेवा करूंगी। जीवन साथी है, जीवन साथी की तरह मुझे देखता है तो बहुत अच्छी बात है। पत्नी की तरह मैं तेरी भोग्या नहीं बन सकती हूं, तेरे से मेरे शरीर का कोई संबंध ना होगा। मेरा शरीर भी मेरे कृष्ण का है, मेरा मन भी मेरे कृष्ण का है, मेरा सुहाग भी मेरा कृष्ण ही है। इसे कहते हैं चित्त कृष्ण में लगना, इसे कहते हैं चित्त कृष्ण में लगना।
मय्येव मना आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यासि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मेरे में मन को लगाओ, मेरे में ही बुद्धि को लगाओ, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, जरा भी संशय नहीं। पर किसको? जिसने अपने मन और बुद्धि को लगाया है। किसमें? कृष्ण में। शब्द है निवेशय। निवेश मैंने निवास करा दे। कृष्ण तेरी बुद्धि में ही निवास करे, मन में ही निवास करे, हृदय में ही निवास करे। यहां कहो बुद्धि कृष्ण में ही लग गई, मन कृष्ण में ही लग गया। खाते पीते उठते बैठते सोते जगते कृष्ण ही कृष्ण हो, बस। फिर कहते जरा भी शंका मत करना, फिर जरा भी संशय नहीं है इस बात का कि ऐसे व्यक्तियों को मेरी ही प्राप्ति है, मैं ही मिल जाऊंगा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा करो। अगर तुम्हारा मन मुझ में अचल अडोल नहीं लगता है तो फिर एक ही बात बचती है कि अभ्यास करो।